आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम एक बार फिर से कक्षा 12 के ठोस अवस्था नामक चैप्टर को लेकर आए हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक नया टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है ठोस में निविड़ संकुलन। क्या है? ठोसों में निविड़ संकुलन। जैसे कि आप लोग को पता है ठोसों में ठोस कठोर क्यों होते हैं, आपको पता है क्योंकि इनके जो कण होते हैं, ठोस के जो पार्टिकल होते हैं वो काफी नजदीक होते हैं और इनमें अंतरा आणविक बल के कारण ये होता है। आप तो ये छोटी कक्षा से 9, 10, 11, 12 ये तो पढ़ते चले हैं क्योंकि ठोस के मध्य जो कण होते हैं वो क्या उनके बीच में होता अंतरा आणविक बल पाया जाता है, इसके लिए ठोस ये कठोर होते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो इनमें संकुलन क्षमता, ठोसों में क्या निकालना, ठोस में निविड़ संकुलन की क्षमता, हमें यह संकुलन निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले ये होता क्या है, इसके बारे में जाने विशेष तौर से विस्तार में जानते हैं। तो टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिए, ठोसों में निविड़ संकुलन। इतनी बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, है क्या ठोसों में क्या है, ठोस पहले आप चाहे तो ऐसे समझिए। देखिए ठोसों में निविड़ संकुलन का मतलब ये होता है कि ठोसों में निविड़ संकुलन यह है कि वो कण जिसमें कण उपस्थित होते हैं उनकी संख्या जो कम से कम रिक्त स्थान छूटे उसे क्या कहते हैं, ठोसों में निविड़ संकुलन कहते हैं। एक बार फिर से समझ लें, ठोसों में अवयवी कण को हम इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उनके मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो कम से कम हो। इसे हम क्या कहते हैं, ठोसों में निविड़ संकुलन कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देख लें, लिखा क्या है, ठोस में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो, उसे क्या कहते हैं, निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से ध्यान देंगे, ठोस में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम हो। कहने का मतलब है जो ठोस में जब कण उपस्थित होते हैं वो क्या हो, कम से कम उसमें खाली स्थान पाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, संकुलित संरचना कहा जाता है या ठोसों में संकुलन निविड़ संकुलन कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट जैसे देख लीजिए है क्या, यदि अवयवी कण को समरूपता कठोर ठोस गोला मान लिया जाए, मतलब कहने का मतलब जो ठोस है उसे गोलक क्या हो, समान मान लिया जाए, तो क्या होगा, हम इसे निम्नलिखित 3 पदों में, मतलब कितने, 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर हम पढ़ते हैं। तो क्या होता है, पहला है एक वीमी। क्या है, पहला है एक वीमी, एक वीमी निविड़ संकुलन। क्या है, एक वीमी निविड़ संकुलन। पहले ध्यान से देखिए ये है क्या कह रहा है, एक वीमी निविड़ संकुलन। मान लीजिए इसकी एक बीमा हो, मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए कोई एक्स अक्ष है, मान लीजिए या वाई अक्ष मान लीजिए या जेड अक्ष, कोई अक्ष हो सकता है। इतनी बात समझ में आई। तो अब यहाँ हम जो गोले हैं, ठोस गोलों को हम कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, कुछ इस प्रकार सबके केंद्र सेंटर पे हैं। यहाँ पे देखिए एक ही पंक्ति पे। तो कहने का मतलब क्या है वो समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो गोले उपस्थित हैं सब एक ही रेखा पे उपस्थित हैं या नहीं। ध्यान से देख लें, जितने भी गोले उपस्थित है, देखिए ये गोले जो हैं ये ऊपर भी है नीचे भी है, आपको समझाने के लिए इतने बनाए गए हैं। ये ऊपर भी हुआ है, नीचे भी, साइड में, चारों तरफ भी है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, है क्या कि ये गोले देखिए, इतना हम इतने माध्यम से आपको समझा रहे हैं। समझ में बात? तो अब देखिए जो गोले हैं इसी रेखा पर संरेखित है या नहीं, मतलब गोल सभी जो हैं गोले एक ही रेखा पर स्पष्ट है। और एक बात ध्यान दें, जो एक गोला है वो कम से कम कितने गोलों से स्पर्श होता है, कितने गोलों से स्पर्श होता है, एक यहाँ पे देखिए, एक ये, एक ये, कितने,
दो गोले से, कितने, दो गोले से स्पर्श हो रहा है। तो यहाँ जब दो गोले से स्पर्श हो रहा था तो इसकी उप सह संयोजन संख्या कितनी होगी? तो समझ में आया कि नहीं? कह क्या रहा है कि जो न्यूनतम गोलों से, जो समीप गोलों से एक गोला सटा, जितने गोलों से सटा होता है वही उसकी क्या होती? उपसह संयोजक संख्या होती। उपसह संयोजन संख्या। तो एक गोला कितने गोलों से स्पर्श कर रहा है? दो गोलों से, एक ये, तो दो गोलों से स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ की उपसह संयोजक संख्या कितनी होगी? दो होगी या नहीं? समझ में आई इतनी बात? तो अब चाहे तो इसकी हम लैंग्वेज लिख सकते हैं। देखें, एक विमी, देखिए यहां ध्यान दें, एक विमी निमिड, एक विमी निमिड संकुलन में सभी गोले एक ही पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। समझ में आया? एक ही गोले में व्यवस्थित है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है? इस प्रकार के निमिड संकुलन में, इस प्रकार के निमिड संकुलन में एक गोला अपने समीप स्थित दो गोलों को स्पर्श करता है, इसलिए इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी? दो होगी। समझ में आई बात नहीं है या नहीं? समझ में आई? अब आगे देख लीजिए यहाँ पे, तो कह रहा है इसकी कितनी होगी उपसह संख्या? दो होगी या नहीं? क्यों? क्योंकि यहां से देखिए एक गोला निकटवर्ती कितने गोलों से स्पर्श कर रहा है? दो गोलों से, इसलिए इसकी निकटवर्ती जब दो गोलों से स्पर्श कर रहा है तो इसकी उपसह संयोजक संख्या कितनी होगी? दो होगी या नहीं? तो अब यहां पे कह सकते हैं यह निकटवर्ती संख्या क्या कहते हैं? इसे ही एक विमी निमिड संकुलन कहते हैं। समझ में आए? अब यहां चाहे तो एक बार आप लोग फिर समझ लीजिए। और यहां से देखें, पहले एक बार कह क्या रहा है यहाँ पे, फिर से कह रहा है एक विमी निमिड संकुलन। एक विमी निमिड संकुलन होता क्या है कि जो यहाँ पर एक ही पंक्ति पे जितने गोले हैं सब कितने एक ही पंक्ति पर स्थित हो, एक ही केंद्र, सभी का केंद्र क्या हो? एक हो, बदले नहीं, सभी का केंद्र क्या हो? एक हो। तो ये सब एक गोल एक ही केंद्र पर उपस्थित, मतलब एक ही रेखा पर उपस्थित है। और दूसरी बात ये है कि एक गोला अपने निकटवर्ती दो गोलों से स्पर्श करता है। जब दो गोलों से स्पर्श करता है तो इसकी उपसह संयोजक संख्या कितनी होगी? दो होगी। समझ में आया कि नहीं? यही इसका गुण है। तो चलिए आगे दूसरा पढ़ते हैं। तो अब देखिए दूसरा क्या है? द्विविमी निमिड संकुलन। क्या है? द्विविमी निमिड संकुलन। तो हम इसको पहले ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। द्विविमी निमिड संकुलन, देखिए द्विविमी निमिड संकुलन दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। तो पहले हम देखते हैं, एक एक को देखते हैं। तो मान लीजिए पहले तो
हम गोलों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। आपकी समझने के लिए इसमें देखिए, इसमें दो होते हैं, दो अक्ष। कितने अक्ष होते हैं? दो अक्षों का यूज करते हैं। ये दो बीमी है कि नहीं? दो बीमी में क्या है, इसमें दो अक्षों का यूज करते हैं। एक हमारी ये अक्ष और एक ये अक्ष, हम दोनों अक्ष का यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखें, सभी के केंद्र यहाँ पे समान है। अब द्विविमीय में होता क्या है कि हम पहली वाली पंक्ति को ठीक पहले वाली पंक्ति की तरह व्यवस्थित करते हैं, पर इसके नीचे कुछ हम इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि पहली वाली जो पंक्ति होती है, तो दूसरी वाली पंक्ति ठीक उसी के क्या है, नीचे व्यवस्थित करते हैं। ठीक उसी के नीचे इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। जितने भी गोले होते हैं ये इस प्रकार। ये समझ में आया कि नहीं? तो ये देखिए, गोला आगे भी है पीछे भी, कई बार आपको समझा दिया गया, ये गोले आगे भी पीछे भी है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आप लोग कि द्विविमीय में होता क्या है। द्विविमीय में हम गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि पहला गोला जो पहली पंक्ति जो होता है, तो दूसरी पंक्ति भी ठीक उसी के जस्ट नीचे रखा जाता, तो तीसरी पंक्ति भी ठीक उसी जस्ट नीचे, चौथी पंक्ति, मतलब जितनी भी पंक्तियां होंगी, समझ आ रहा है कि जितनी भी पंक्तियां यहाँ पे होंगी ठीक उसी के नीचे वैसे व्यवस्थित होती जाएंगी। ये आगे भी है पीछे भी, साइड में चारों तरफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि जो पहली पंक्ति होती है, दूसरी पंक्ति को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि सभी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सभी के केंद्र समरेखीय हो, मतलब समान रेखा पर उपस्थित हो। देखिए कैसे, देखिए ये तो समान है और ये भी देख लीजिए चाहे समान होगा, ये इसको देख लीजिए चाहे इसको देख लीजिए, मतलब सभी को आप देख सकते हैं कि नहीं? यही कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्ति के केंद्र सब क्या हो, समान हो और समरेखीय हो, मतलब सभी एक ही रेखा पर व्यवस्थित है। समझ में आया? तो और एक यहाँ बात ये है कि एक गोला, आप किसी एक गोले को ले लीजिए, और उसे देखिए वह कितने गोलों को स्पर्श करता है। ध्यान से देखें कितने गोलों को स्पर्श करता है। देखिए ये यहां से है, वो आप बन गया है कुछ इस प्रकार है। तो अब यहां से देखें, एक ये रहा, समझ में आया? एक इस गोले को स्पर्श कर रहा है, एक इस गोले को स्पर्श कर रहा है, एक इस गोले को स्पर्श कर रहा है। तो कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 4 गोलों को। कितने? 1 2 3 4। तो आपको बताए थे कोई एक गोला वह अपने निकटवर्ती गोलों में जितने भी गोलों को स्पर्श करता है उसे उसकी क्या कहते हैं, उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी उप सह संयोजन संख्या कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं उप सह संयोजन संख्या। उप सह संयोजन संख्या कितनी होगी? 4। समझ में आई इतनी बात? अब यहाँ पे देखिए जो जितने भी निकटवर्ती गोले हैं स्पर्श कर रहे हैं, तो उन गोलों के केवल केंद्र को मिलाइए। यहाँ पे ध्यान दें, इस गोले के केंद्र से इसको मिला दीजिए, इसको यहाँ पे मिला दीजिए, और इसको यहाँ से मिला दीजिए, और इसको यहाँ से मिला दीजिए। समझ में आया? इस प्रकार में तो आप ध्यान से देख सकते हैं, जब निकटवर्ती गोलों के केंद्र को हम मिलाते हैं तो हमें ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे एक वर्ग का निर्माण हो रहा है। किसका? वर्ग का। देखिए ये देखिए मिल रहा है, तो ये एक वर्ग का निर्माण कर रहा है कि नहीं? इसीलिए इसे कहते हैं क्या? वर्गीय निविड़ संकुलन। क्या कहते हैं? वर्गीय निविड़ संकुलन। वर्गीय निविड़ संकुलन। समझ में आया? क्या कहते हैं इसे? वर्गीय निविड़ संकुलन। इतनी बात ये समझ में आई? अब चाहे तो इसकी आप लोग लैंग्वेज लिख लें यहाँ पे।
इस प्रकार की निविड़ संकुलन में गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि दूसरी पंक्ति पहली वाली पंक्ति के ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखा पर संरेखित हों। संरेखित समझ में आया कि नहीं इतनी बात? अब यहां पे देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए यहां से, इतनी बात समझ में आई? वही बात यहाँ पे जो भी आपको समझाया गया है, क्या कि इस प्रकार के निविड़ संकुलन में क्या करते हैं, गोले पहली वाली जो दूसरी वाली पंक्ति होती है, पहली वाली पंक्ति के नीचे, इसी प्रकार तीसरा भी होगा, तीसरी वाली पंक्ति दूसरी वाली पंक्ति के ठीक नीचे, इसी पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सब क्या है, एक ही केंद्र पर संरेखित है। तो इस प्रकार की अगर हम चारों गोलों को मिलाएं, अगर स्पर्श करने वाले चारों गोलों को अगर हम मिला दें तो एक वर्ग का निर्माण होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वर्गीय निविड़ संकुलन कहते हैं। तो चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, तो हम यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ से। इतनी बात ये समझ में आई? अब यहीं पे देख लीजिए, आगे देख लीजिए, यहीं पे देखें, यदि स्पर्श करने वाले गोलों के केंद्र को मिलाएं तो एक वर्ग का निर्माण होता है। इसीलिए इसे वर्गीय निविड़ संकुलन कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं? वर्गीय निविड़ संकुलन कहते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, दूसरा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम गोलों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग, कुछ इस प्रकार। अब देखिए, यहां जब पहली पंक्ति बन जाती है तो ध्यान देंगे, जब यहां पहली पंक्ति बनती है तो आप लोग को ध्यान से देखिए कि यहां इसके बीच में कुछ खाली स्थान बच रहा है कि नहीं। ये खाली स्थान यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी कुछ खाली स्थान बच रहा है कि नहीं? बच रहा है। इस खाली स्थान को हम कहते हैं अवनमन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चाहे तो आप लोग यहां लिख लें, अवनमन। क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहली दूसरी वाली पंक्ति, या दूसरी वाली जो पंक्ति होती है, पहली वाली पंक्ति के गर्त में हम व्यवस्थित करते हैं। तो ध्यान देंगे, ये देखिए, ये फिर वही बात है, तीसरी वाली पंक्ति पहली वाली पंक्ति के क्या होगा, दूसरी वाली पंक्ति पहली वाली पंक्ति के फिर उसी गर्त में उपस्थित होगा। यहां पे ध्यान देंगे, ये अब यहां पे देखिए, ध्यान से फिर से देखिए बात। तो अब यहां पे देखिए, यह है क्या, अब यहां पे देखिए, पहली दूसरा पंक्ति पहली वाली पंक्ति क्या है,
गर्त में, जैसे अवनमन को हम गर्त भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गर्त भी कहते हैं, या अवनमन भी कह सकते हैं। तो दूसरी वाली पंक्ति पहले वाली पंक्ति की क्या है, अवनमन में हम व्यवस्थित करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार आगे भी कर दीजिए। ये देखिए, हम ये जब तक हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए है, यहाँ फिर अवनमन बन गया, फिर यहाँ एक गोला बना, समझ में आ रहा कि नहीं। तो ये अब यहाँ पे देखिए और बात, हम आप किसी भी एक गोले को ले लीजिए, किसी भी एक गोले को ले लीजिए, मान लीजिए ये है, ये गोला अपने निकटवर्ती कितने गोलों को स्पर्श कर रहा, ध्यान से देखेंगे। ये एक स्पर्श कर रहा है, यहां से कर रहा है या नहीं, एक ये गोला हो गया, एक ये गोला हो गया, 1 2 3 और ये क्या रहा, 4 5 और 6, कितने गोलों को स्पर्श कर रहा, 6 गोलों को। तो 6 जितने भी गोले हैं, ये आपको बताए हैं, जो एक गोला निकटवर्ती जितने गोलों को स्पर्श करता है वह उसकी क्या होती है, उप सहसंयोजन संख्या होती है। तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 6 होगी। कितनी होगी, 6 होगी। तो अब यहां से देखिए, ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए सभी गोलों के केंद्र को मिला दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए, और ये। तो अब आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे एक षटकोणी का निर्माण हो रहा है कि नहीं, षटकोणी का निर्माण हो रहा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, षटकोणी निविड़ संकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन, क्या कहते हैं, निविड़ संकुलन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब चाहे तो इसकी हम लैंग्वेज लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देख सकते हैं, द्वितीय पंक्ति को क्या है, प्रथम पंक्ति के प्रथम पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि वह प्रथम पंक्ति के अवनमन